Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a closely wound solenoid of 800 tons and area cross section given है carries a current of 3 ampere. Explain the sense of in which a solenoid act like a bar magnet. What is the associated magnetic moment? Magnetic moment भी बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है, उसका जिसमें हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या, देखिए कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर आपका क्या करती है, करंट कैरिंग लूप है अगर, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ से बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि आपका आई डॉट ए, सॉरी, आई क्रॉस ए होता है, क्या होता है आपका आई क्रॉस है, ठीक है। दिस इज अवर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका आई टाइम्स एक के इक्वल होता है, ठीक है। आई, ये सॉरी क्रॉस नहीं, आई ए क्रॉस, क्रॉस मतलब मेरा इससे है, ठीक है। ये आपका देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी, करंट की आपकी स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर, जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन आपकी किसकी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। कोई भी वायर अगर आपकी, कोई भी वायर या फिर कोई भी कंडक्टिंग लूप अगर आपका उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आप उसको मैग्नेटिक डायपोल भी मान सकते हैं। और अगर मैग्नेटिक डायपोल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उस पर आपका एरिया होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्लेन वायर भी है तो उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर एरिया की जगह लेंथ वेक्टर आ जाता है, ठीक है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। अब बोल रखा है क्लोजली बॉन्ड सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड बनता है कैसे बच्चों, देखिए आप एक नॉन कंडक्टिंग कोर लेके जाते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग कोर लेके आगे, इस पर आपने क्या करा, एक वायर लपेट दी, वायर आपने इस तरीके से लपेटना शुरू कर दिया। क्लोजली वोंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आपने वायर क्या कर दी, एक नॉन कंडक्टिंग कोर लेके आए, उस पर आपने ऐसे वायर लपेटनी शुरू कर दी, ठीक है। वायर बिल्कुल क्लोजली होती है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है बच्चों, एक सोलेनोइड बन जाता है फिर, ठीक है। ये आपका इस तरीके से क्या बन गया, सोलेनोइड बन गया। यहाँ से आपकी आई करंट इनकमिंग थी, यहाँ से आपकी आई करंट क्या आउटगोइंग है, ठीक है। तो इस तरीके से अब करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर। तो इसके कारण क्या आएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से होगा, दिस इज है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी नी नॉट एन आई के इक्वल, और एक्सट्रीम जो एंड पॉइंट होते हैं वहां पर नी नॉट एन आई बाई टू के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करी, करंट की डायरेक्शन जो बता दिया। मान लीजिए इस पर आपकी करंट ऐसे नीचे की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, इस तरीके से इसका सेंस होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये जो पोल होता है जहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड, देखिए लाइंस क्या होती है, हमें मैग्नेट के केस में पता है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक आता है आपका प्लस एम, एक होता है माइनस एम। प्लस एम को हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं और माइनस एम को हम साउथ पोल बोल देते हैं। तो नॉर्थ से तो अवे जाती है और टुवर्ड्स साउथ आती है, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल के आउटसाइड इस तरीके का इसका रीजन होता है, ठीक है। और इनसाइड तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक्ट आपका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग लाइक ए साउथ पोल। तो देखिए आपका जो सोलेनोइड है, इट इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। कैसे बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरफ, ठीक है। तो वही हमसे पूछा था कि एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनोइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट। तो ये सोलेनोइड को मैं इक्विवेलेंट ऐसे भी बता सकता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ करके बता सकता हूँ कि ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, जिसको हम प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका साउथ पोल है जिसको हम माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों फिगर आपके बिल्कुल बराबरी फिगर हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं है दोनों फिगर में, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बच्चों मेरे से पूछा जाए कि चलो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट में यहाँ से फाइंड आउट करूंगा, किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका आई टाइम्स ए के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स है, 800 टर्न्स है, तो यहाँ पर एक एन भी आ जाएगा एक्सटर्नल, ठीक है। न्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन आई। ए वेक्टर, ए वेक्टर आपका सिर्फ क्या बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। जो डायरेक्शन आपकी क्या है एरिया वेक्टर की, वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी होगी। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया सॉल्व। दूसरा पार्ट बोल रखा है व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप यहाँ से पुट कर लीजिए एन आई ए, एन के आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना, आपका 800 के इक्वल है, ठीक है। ठीक है, 800 टन गिवन कर रखे हैं। और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना आपका, देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन भी गिवन कर रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल, ठीक है। और कैरिंग ए करंट, करंट आपकी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है ना, ठीक है, 3 एम्पियर, इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये देखिए कितना आ गया आपका 800, इसको 800 लिख लीजिए, 2.5 ये आपका 7.5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 75 इंटू 80 लिख सकते हैं, 75 अट्ठे 600 हो जाता है, एक जीरो और आ जाएगा, इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल आएगा ना। या फिर इसको आप 0.6 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 0.6, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो दोनों इसका आंसर हो जाएंगे, तो सॉरी ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.6 के इक्वल आएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.